भारत अब अपने सबसे बड़े डिफेंस सपने की ओर करीब पहुंच रहा है। पांचवी पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट यम का बनाने की तैयारी जोरों से हो रही है। अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल उसका इंजन था, जो अमेरिका से भी नहीं मिल पाया। लेकिन अब फ्रांस की कंपनी सैफरन और भारत की डीआरडीओ मिलकर ये इंजन यही भारत में बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इससे भारत को 100% तकनीक भी मिलेंगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेंगी। अब सवाल ये है कि क्या ये कामयाबी भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में खड़ा कर देंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अपने पांचवी पीढ़ी की स्टील फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमकॉ प्रोजेक्ट में फ्रांस के साथ जो बात चल रही है उसमें एक बड़ी प्रगति की खबर आई है। फ्रांस की जेट इंजन बनाने वाली कंपनी सैफरन और डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई के जॉइंट प्रोजेक्ट को मंजूरी के इंतजार के बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि ये इंजन पूरी तरह से भारत में ही बनने वाला है। मतलब ये है कि अमेरिकी कंपनी जी से जो काम नहीं हो पाया उसके लिए फ्रांस की कंपनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से स्वदेशी जेट इंजन के विकास का आह्वान किया था। उसके बाद फ्रांस से जिस तरह के संकेत मिल रही है उसे यही अनुमान लग रहा है कि वो भारत से दोस्ती निभाने के लिए बड़ा कदम उठाने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वदेशी फाइटर जेट के लिए अपने देश में इंजन बनाने की बात पर जोर दे चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अब एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार सैफरन और जीटीआरई 12 साल में फाइटर जेट इंजन के 9 प्रोटोटाइप विकसित करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार शुरू में सैफरन और जीटीआरई मिलकर 120 किलो न्यूटन पावर के जेट इंजन बनाएंगे और शुरू से 12 साल के अंदर इसकी क्षमता बढ़ाकर 140 किलो न्यूटन तक ले जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये इंजन भारत में ही बनेंगे और इसके लिए सैफरन डीआरडीओ को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी शामिल होंगी। वैसे डीआरडीओ के पास क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी पहले से ही है, लेकिन पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ये एक मुश्किल क्षेत्र है। खास बात यह है कि इस तरह से भारत में जो फाइटर जेट इंजन बनेंगे उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही होगा। सैफरन और डीआरडीओ के बीच स्टील फाइटर जेट के इंजन को लेकर इस तरह की डील की चर्चा पिछले 2 सालों से चल रही है, लेकिन अब सरकार इसको लेकर ज्यादा चौकन्नी है और जल्दी ही से हरी झंडी मिलने की संभावना है। एम का एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 2 इंजन होंगे, जिसके लिए 120 से 140 किलो न्यूटन के इंजन बनाए जाने हैं। एम का विकास और निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनियां करेंगी, जिसमें योगदान देने के लिए टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टर्बो और अडानी डिफेंस तैयार है। आज की तारीख में चीन के पास भी अपने अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट के लिए अपना इंजन नहीं है। वो या तो रूस से इंजन खरीदता है या तो कॉपी करके इस्तेमाल करता है। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे देश है जिनके पास अपने आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है। ऐसे में अगर भारत ऐसा इंजन बना लेता है तो ये बात चीन को काफ़ी चुभ सकती है। भारत ने बहुत पहले ही कावेरी इंजन पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक उसे पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए अमेरिका से तीसरा GE 404 इंजन मिल गया है। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि चौथा इंजन भी इस महीने के अंत तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसने पाकिस्तान और चीन को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत को तेजी से नए फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस हो रही थी, जिसके बाद सरकार मिशन मोड में आ गई। कुछ रुके हुए रक्षा समझौते पर मुहर लगी तो कई अमेरिका से इंजन के लिए बातचीत को अंतिम सिरे तक पहुंचाया गया। द इकोनॉमिक टाइम्स समेत कई मीडिया रिपोर्ट ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि HAL को इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले ही कुल 12 GE 400 इंजन मिलने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया है, जबकि 97 एडिशनल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव वर्तमान में अंतिम चरण में है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत के लिए ये समय रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का है। एक तरफ यम का प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस के साथ इंजन बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है तो दूसरी ओर तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए अमेरिका से इंजन की सप्लाई तेज हो गई है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि तकनीक विकसित करने वाला देश भी बन रहा है। और आने वाले समय में जब यम का अपने स्वदेशी इंजन के साथ उड़ान भरेगा तो ये न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनेगा,
बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संदेश होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।